तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और मेरे हस्बैंड जा रहे थे दूध लेने। तो मैंने कहा कि आज मैं भी चलती हूँ, थोड़ा देख के आती हूँ कि आप कहाँ से दूध लेकर आते हो। तो फाइनली मैं आ जाती हूँ और यहाँ आकर जो मैं देखती हूँ दिल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ही दिनों के बाद गाय और भैंसों को देख रही हूँ। अगर आप जयपुर में रह रहे हो ना, या आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, गुड़गांव में रह रहे हो, तो वहाँ पे गाय भैंस आपको नॉर्मली कहीं भी दिख जाती हैं, घर के सामने घूमती हुई, घास खाती हुई कहीं भी आपको दिख जाती है। तो ना घर में जैसे ना बची हुई रोटियां हो, चावल हो, या और भी कुछ फल फ्रूट कुछ भी, तो हम लोग आसानी से गाय को जाके खिला आते हैं। बट जब से मैं पुणे आई हूँ ना, तो रोज़ के मतलब एक रोटी मेरी बच जाती है। एक रोटी सुबह की बच जाती है, एक रोटी शाम की। वो जो पहली रोटी होती है ना वो। तो ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि इनमें रोटियों का क्या करूँ। फिर जब मैं नीचे जब वॉक करने आती थी ना, फिर मैं पूछती थी अपनी फ्रेंड से कि यार आप लोग जो वो पहली रोटी होती है आप लोग क्या करते हो। तो सबने मुझे बोला कि हमारी तो कोई रोटी बचती नहीं है, हम लोग तो साथ ही खाने बैठते हैं और जितना जो खाता है उतना ही हम लोग बनाते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही करने की कोशिश करी, पर फिर भी एक रोटी बच जाती थी, क्योंकि वो पहली रोटी ना बच्चों को देने का मन करता नहीं है। और हमारे साइड में एक ना रिवाज है कि रात में आपको एक रोटी रसोई में रखनी ही रखनी है। तो वो वाली भी रोटी सुबह कोई नहीं खाता है। तो मैंने भी मतलब ऐसा ही करना चाहा कि मतलब जितना जो खाए उतना ही बने और एक भी रोटी एक्स्ट्रा ना बने। पर फिर भी मेरे एक रोटी बच ही जाती थी। तो फाइनली जब आज मैं जब आई ना दूध लेने, तो आज मुझे पता चला कि मैं इन गायों को भी रोटी खिला सकती हूँ। रोज़ शाम को तो मेरे हस्बैंड आते ही हैं, तो उनको मैं रोटी पॉलीथिन में करके दे दूँगी और वो यहाँ पे आकर गाय को खिला देंगे। तो अभी मेरे पास ना बहुत दिनों से रोटी पड़ी हुई थी, जो 6-7 रोटियाँ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि वो ना डस्टबिन में फेंकने का मन मेरा करता नहीं था। और मैं सोचती थी कि कहीं मैं बाहर जाऊँगी तो वो रोटियाँ लेकर जाऊँगी, कभी कोई गाय या डॉगी दिख जाएगा तो उनको मैं खिला दूँगी। बट हाँ, ये एक मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ मैंने क्या देखा ना, देखो ये जब मैं छोटी थी ना, तो ऐसा मेरे ना नानी के घर में होता था। तो इसको ना नाद बोलते हैं हमारे साइड में। इसमें क्या करते हैं ना, इसमें गाय भैंसों का जो भी खाना होता है ना, इसी में डाल देते हैं और गाय भैंस अपना दिन भर खाती रहती है। तो ये देख के मुझे वाकई में बचपन की याद आ गई। फिर मैं देखती हूँ ये, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये लोग पानी इकट्ठा करके रखते हैं गाय भैंसों को नहलाने के लिए, धुलाने के लिए, या साफ़ सफाई के लिए। और गाय भैंसें बहुत थी, और कहते हैं ना कि गाय भैंसों में भी ना वैरायटीज़ होती हैं, तो वैसी ही थी। कुछ कुछ गीर गाय थी, देसी गाय थी, जर्सी गाय थी, ऐसी भैंसें भी थी। तो यहाँ पे ना बहुत से लोग दूध लेने आते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कार्ड बनता है, तो वो आप कार्ड लेकर डेली आओ और जितना आप दूध ले रहे हो वहाँ पे आपको मतलब टिक हो जाएगा। तो ऐसे करके आप मतलब पर मंथ के हिसाब से आप पेमेंट कर पाओगे। तो दूध हमने ले लिया है। आप देख रहे हो कि बारिश अभी भी हो रही है। तो यहाँ पे गाइस वेदर ऐसा ही रहता है, एनी टाइम बारिश। बारिश नहीं तो जैसे शावर नहीं होता है हल्का हल्का बूंदाबांदी, वो तो चलता ही है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, बाय बाय।